इस समय हमारे देश में कुछ अजीब सा माहौल है। कोई धर्म को मानने की आज़ादी की बात कर रहा है तो कोई अभिव्यक्ति की। किसी को बुर्का पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना है तो किसी को हनुमान चालीसा और अजान की आवाज़ से परेशानी है। इसलिए वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे हमारे मूल अधिकारों की, जिसे हम सरल भाषा में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ फन में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश है, ऐसा हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। और साथ ही हमारे देश में एक विशेष प्रकार के लोग भी हैं जो हर जाति धर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन अपने अधिकारों का, जिसे हम अंग्रेजी में राइट्स कहते हैं, का बहुत ज्ञान है, किंतु वह भी आधा अधूरा। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि अधूरा कैसे? तो यह आपको आज के इस टॉपिक में समझ में आएगा कि कैसे हमारा ज्ञान फंडामेंटल राइट्स के मामले में अधूरा है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि आपके अधिकार की सीमा वहीं समाप्त होती है जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। इसका अर्थ है सामने वाले की मर्यादा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह किसी भी देश के निवासियों के मौलिक, भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार वास्तव में हमारे देश के संविधान का एक अभिन्न अंग है, जो भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है। संविधान लागू होने के पूर्व भी भारत में यहाँ के निवासियों के लिए कानून बनाए गए थे। जो कानून हमारे भारतीय संविधान के अनुकूल थे वह भाग हमारे यहाँ लागू रह गए, और जो संविधान और कानून के अनुसार नहीं थे उनको हटा दिया गया। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों आते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा संविधान बताता है कि ये अधिकार अहिंसक हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार आदि। इससे पहले कि हम अपने मूल अधिकारों के बारे में जानें, सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि ये मूल अधिकार होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में दिए गए वे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिनके बिना मानव अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वह अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, जिन्हें सिर्फ देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी के दौरान ही निलंबित या सस्पेंड किया जा सकता है। जिसमें से जीवन जीने के अधिकार को किसी भी अवस्था में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जब कोरोना महामारी के दौरान देश में पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, उस दौरान भी सभा करने, भाषण देने, शादी विवाह के समारोह सब पर पाबंदी थी। व्यक्ति ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता था, लेकिन राशन व मेडिकल दवाइयों की दुकानें और हॉस्पिटल खुले हुए थे, जिनमें घर से बाहर निकलने का एक समय निश्चित किया गया था। उस दौरान बाहर जाकर लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते थे। इस छूट का कारण था जीवन जीने का अधिकार, जिसे इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसलिए कई विशेष परिस्थितियों में जब सरकारें अपने निजी फायदे के लिए मानवाधिकार का हनन करती हैं, तो न्यायालय इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का आदेश दे सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि इन्हें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। इसका बहुत साधारण सा कारण है। पहला तो यह है कि ये संविधान में निहित है और इस बात की गारंटी है कि यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त प्रदान किए जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति, समाज या धर्म के लोगों के उक्त अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इनको प्रवर्तित अर्थात लागू करवाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
अब यहाँ यह मत समझ लेना कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है। इसका अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर करना है। अब हम पहले यह जान लें कि आपके मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं और क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। अगले भाग में हम इन अधिकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें एवं अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।